श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। चंद्रवंश वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सूर्य के वंश का वर्णन तो मैंने कर दिया, अब मुझसे चंद्रवंश का वर्णन आप सुने। नारायण विष्णु ने ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए नारायण विष्णु से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। ब्रह्मा से अत्रि की उत्पत्ति हुई, अत्रि से सोम हुए। उनकी पत्नी तारा थी, जो पहले बृहस्पति की भी प्रियतमा थी। तारा ने चंद्र सोम से बुध को उत्पन्न किया। उसी बुध का पुत्र पुरूरवा हुआ। बुध पुत्र पुरूरवा से उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम श्रुत्रात्मक, वृषवावसु, शतायु, वायु, धीमान और अमावसु थे। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र से जुहल, जुहुन हुए। जुहुन से सुमंतु, सुमंतु से उपजापक हुआ। उसका पुत्र बालकाश्व था। बालकाश्व से कुश, कुश से कुशाश्व, कुशनाभ, अमृतरय और वसु नामक 4 पुत्र हुए। कुशाश्व से गादी का जन्म हुआ। विश्वामित्र उसी के पुत्र थे। गादी की सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उसको उन्होंने ब्राह्मण ऋचिक को सौंप दिया। ऋचिक के जमदग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्नि के परशुराम हुए। विश्वामित्र से देवरात और मधुछंदा आदि अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्ध के पुत्र आयु से नहुष की उत्पत्ति हुई। नहुष के अनेना, राजी, रंभक तथा श्रतवृद्ध नामक 4 पुत्र हुए। श्रतवृद्ध का सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्र के काश्य, काश और ग्रत्समद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रत्समद से शौनक तथा काश्य से दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमा से वेद धन्वंतरी का जन्म हुआ। केतुमान उन्हीं का पुत्र था। केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से देवोदास, देवोदास से प्रतरधन हुआ, जो शत्रुजीत नाम से विख्यात हुआ। ऋतध्वज उसी शत्रुजीत का पुत्र था। ऋतध्वज से अलर्क, अलर्क से सन्नीति, सन्नीति से सुनित, सुनित से सत्यकेतु, सत्यकेतु से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु से सुविभु, सुविभु से सुकुमार, सुकुमार से धृष्टकेतु की उत्पत्ति हुई। उस धृष्टकेतु का पुत्र वितिहोत्र था। वितिहोत्र के भर्ग और भर्ग के भूमिक नाम का पुत्र हुआ। ये सभी विष्णु धर्म परायण राजा थे। नहुष पुत्र राजी या रजी के 500 पुत्र थे, जिनका संहार इंद्र ने किया था। नहुष के पुत्र ऋत्र, श्रुतध्वज से प्रतिश्रुतधृत हुए। उनका पुत्र संजय था। संजय के भी विजय हुआ। विजय का पुत्र कृत था। कृत के वृषधन, वृषधन से सहदेव, सहदेव से अदीन और अदीन के जयतसेन हुआ। जयतसेन से संस्कृति और संस्कृति से श्रुतधर्मा की उत्पत्ति हुई। नहुष के क्रमशः यति, ययाति, सन्याति, अयाति तथा विकृति नामक अन्य 5 पुत्र थे। ययाति से देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ययाति से द्रुहु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। यदु के सहस्त्रजीत, क्रोष्टुमना और रघु नामक 3 पुत्र थे। सहस्त्रजीत से शतजीत, शतजीत से है और है से है नामक 2 पुत्र हुए। शतजीत से है और है नामक 2 पुत्र हुए। है से
अनर्णय तथा हय के से धर्म हुआ। धर्म का पुत्र धर्म नेत्र हुआ। उस धर्म नेत्र का पुत्र कुंती था। कुंती से सहनजी हुआ। सहनजी से महिष्मान। महिष्मान से भद्रश्रेण। भद्रश्रेण से धुर्दुम की उत्पत्ति हुई। धुर्दुम से धनक, कृतवीर्य, जानकी, कृताग्नि, कृतवर्मा और क्रतुजा नामक 6 बलवान पुत्र हुए। कृतवीर्य से अर्जुन तथा अर्जुन से शूरसेन नामक पुत्र हुआ। उस पुत्र के अतिरिक्त कृतवीर्य के जयध्वज, मधु, शूर और वृष नामक 4 पुत्र हुए। शूरसेन सहित ये पांचों पुत्र बड़े ही सुवर्ती थे। जयध्वज से तालजंग, तालजंग से भरत हुआ। कृतवीर्य वृषण का पुत्र मधु था। मधु से वृषणी हुआ, जिससे वृषणी वंशियों की उत्पत्ति हुई। क्रोष्टु के विजयज्ञान हुआ। यह उस विजय विज्ञान का पुत्र आही था। आही से अंशकु हुआ। उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ से शशबिंदु हुआ, जिसके 1 लाख पत्नियां तथा प्रथु कीर्ति, प्रथुजय, प्रथुधान, प्रथुश्रवा आदि श्रेष्ठ 10 लाख पुत्र थे। प्रथुश्रवा से तम, तम से उष्णा हुआ। उसका पुत्र शितगु था। तत्पश्चात उसके श्री रुक्म कवच हुआ। श्री रुक्म कवच से रुक्म, प्रथु रुक्म, जयामग, पालित और हरि ये 4 पुत्र हुए। जयामग से विदर्भ का जन्म हुआ। विदर्भ की शेब्या नाम की एक पत्नी थी। उससे विदर्भ ने कृथ, कौशिक और तथा रोमपाद नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। रोमपाद से भ्रभु और भ्रभु से धृति हुआ। कौशिक के रुचि तथा नामक पुत्र था। उसी से चेदी नाम का राजा हुआ। उसका पुत्र कुंती था। कुंती से वृषणी नामक पुत्र हुआ। वृषणी से निवृत्ति, निवृत्ति से दशार, दशार से व्योम और व्योम से जिमुत नाम का पुत्र हुआ। जिमुत से विकृति का जन्म हुआ। उस विकृति का पुत्र भीमरथ था। भीमरथ से मधुरथ और मधुरथ से शकुनी उत्पन्न हुआ। शकुनी का पुत्र करम भी था। उस करम भी का पुत्र देवमान माना जाता है। देवमान या देवनत से देवशत्रज्ञ, देवशत्र तथा देवशत्र से मधु नामक पुत्र हुआ। मधु से कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से अंशु, अंशु से सतश्रुत और उससे सातवत नाम का पुत्र राजा हुआ। शातवत के भजिन, भजमान, अंधक, महाभोज, वृषणी, दिव्यावन्य तथा देवावृद्ध नामक 7 पुत्र हुए। भजमान से निमि, वृषणी, आयुताजित, शतजित, सहस्त्रजीत, भुर्भु, देव और बृहस्पति नाम के पुत्र हुए। महाभोज से भोज और उस वृषणी से सुमित्र नामक पुत्र हुआ। सुमित्र से स्वधाजित, अनमित्र तथा अशिनी हुए। अनमित्र का पुत्र निघन और निघन का पुत्र सत्राजित हुआ। अनमित्र से प्रसेन तथा शिबी नामक 2 अन्य पुत्र भी हुए थे। शिबी से सत्यक, सत्यक से सात्यकी हुआ। सात्यकी के संजय और उस संजय के कुली हुए। उस कुली का पुत्र युगंधर था। इन सभी को शिबी वंशी शैब्य कहा गया है। अनमित्र के ही वंश में वृषणी, शफलक तथा चित्रक नामक अन्य 3 पुत्र हुए थे।
श्रयफलक के गांधनी के गर्भ से श्रयफलक ने गांधनी के गर्भ से अक्रूर को जन्म दिया, जो परम वैष्णव थे। अक्रूर से उपमदगु हुआ, जिसका पुत्र देवघोत था। उपमदगु के अतिरिक्त अक्रूर के देववान और उपदेव नामक दो पुत्र माने गए हैं। अन्मित्र पुत्र चित्रक के प्रथु तथा विप्रथु नामक दो पुत्र थे। सातवनंदन अंधक का पुत्र शुचि माना जाता है। भजमान के कुकुर और कंबल भरिष दो पुत्र हुए। कुकुर से धृष्ट का जन्म हुआ, उसका पुत्र कपोत रोमक था। उस कपोत रोमक का विलोमा और विलोमा से तुम्बरू का जन्म हुआ। तुम्बरू से धुंदुबी तथा धुंदुबी का पुनर्वसु न माना जाता है। उस पुनर्वसु का पुत्र आहुक था। आहुक के एक पुत्री हुई, जिसका नाम आहुकी था। आहुक के दो पुत्र जिनका नाम देवक और उग्रसेन था। देवक से देवकी का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देवक के वृकदेवा, उपदेवा, सहदेवा, सुरक्षिता, श्री देवी और शांति देवी नाम की 6 कन्याएं और भी थी। इन सातों कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। सहदेवा के देववान और उपदेव नामक दो पुत्र थे। आहुक पुत्र उग्रसेन के कंस, सुनामा तथा वट आदि नाम के अनेक पुत्र हुए। अंधक पुत्र भजमान से विदुरथ नाम का पुत्र हुआ था। विदुरथ से शूर और शूर के शमी नाम का पुत्र हुआ। शमी से प्रतिछत्र से स्वयं भोज से हृदिक तथा हृदिक से कृतवर्मा हुआ। कृतवर्मा हुए। शूर से ही देव शतधनु और देव देवा मिठुष का भी जन्म हुआ था। मारिशा के गर्भ से शूर के वसुदेव आदि अन्य 10 पुत्र थे। शूर से प्रथा, श्रुतदेवी, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादि देव राजादि देवी नाम वाली 5 पुत्रियां भी थी। शूर ने पुत्री प्रथा को कुंती राज को दे दिया था। कुंती राज ने शूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडु से कर दिया। पांडु की उस प्रथा नाम की पत्नी से धर्म, वायु और इंद्र आदि देवों के वंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पांडु की पत्नी माद्री में अश्विनी कुमार के अंश से नकुल और सहदेव नामक पुत्र हुए। विवाह के पूर्व ही प्रथा से कर्ण का जन्म हुआ था। शूर की पुत्री श्रुत देवी के गर्भ से दंत वक्त्र हुआ, जो अत्यंत वीर योद्धा था। श्रुत कीर्ति केकय राज को ब्याही गई थी। केकय राज से उसके संतर्धन आदि 5 पुत्र हुए। राजाधी देवी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम विंदु और अनुविंदु था। चेदी राज धमघोष को श्रुतश्रवा ब्याही थी, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। वसुदेव के पौरव, रोहिणी, मदिरा, देवकी, भद्रा आदि 2 जो अन्य स्त्रियां थी, उनमें रोहिणी के गर्भ से बलभद्र हुए। बलभद्र की पत्नी रेवती के गर्भ से सारण और शठ आदि का जन्म हुआ। देवकी के गर्भ से पहले 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कीर्तिमान, सुषेण, उदार्य, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव है। कंस ने इन सभी पुत्रों को मार डाला था। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम और 8वें कृष्ण थे। कृष्ण की 16,000
रानियां थीं रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जामवती आदि 8 प्रधान पत्नियां थीं। इनसे उनके बहुत से पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा सांब कृष्ण के प्रधान पुत्र हैं। प्रद्युम्न की पत्नी कुकुधिनी के गर्भ से महापराक्रमशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के सुभद्रा नामक पत्नी के गर्भ से वज्र नाम के राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु का पुत्र चारु हुआ। ययाति पुत्र तुर्वसु के वंश में रही नामक पुत्र का जन्म हुआ। रही से भर्ग हुआ। भर्ग से भानु, भानु से करंधम तथा करंधम से मरुत की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, अब मुझसे द्रुह वंश का वर्णन सुने। याति पुत्र द्रुह का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आरध था। आरध के गांधार, गांधार के धर्म, धर्म के घृत, घृत के दुर्गम, दुर्गम के प्रचेता हुए। अब आप अनुवंश को सुने। अनु का पुत्र सभानर हुआ। सभानर का कालंजय, कालंजय का सृजय, सृजय का पुरर्जय, पुरर्जय का जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र महाशाल था। इसी महात्मा महाशाल का पुत्र उशीनर माना गया है। उशीनर से राजा शिवी उत्पन्न हुए। शिवी के पुत्र वृषधर्भ हुए। वृषधर्भ से महामनोज और महामनोज से तितिशु और तितिशु से रुषधर्त का जन्म हुआ। रुषधर्त से हेम तथा हेम से सुतप हुए। सुतप से बलि और बलि से अंग, भंग, कलिंग, आंध्र तथा पौंड्र नाम के पुत्र हुए। अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ हुआ। धर्मरथ से रोमपाद तथा रोमपाद से चतुरंग, चतुरंग से पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष से चंप, चंप से हेरंग, हेरंग से भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रथ का पुत्र भ्रष्ट भृतकर्मा था। उसके भृतभानु नामक पुत्र हुआ। भृतभानु का पुत्र भृदहना और भृदहना का पुत्र जयद्रथ था। जयद्रथ से विजय और विजय से धृति हुआ। धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत से सत्यधर्मा हुआ। सत्यधर्मा का पुत्र अधिरथ था। अधिरथ के कर्ण और कर्ण के वृषसेन नामक पुत्र हुआ। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद आप पुरु वंश का वर्णन सुने। पुरु का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र नमस्यु था। नमस्यु का अभय तथा अभय का सुधु हुआ। सुधु के बहुगति नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र संजाति था। संजाति के वत्स जाति और उसके रुद्राश्व हुआ। रुद्राश्व के ऋतुयु, स्थंडलियु, कृषेयु, कृतेयु, जलेयु और संततेयु नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए। ऋतुये के रतिनार नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र प्रतिरथ था। प्रतिरथ का मेधातिथि, मेधातिथि का एनिल नामक पुत्र माना जाता है। एनिल का पुत्र दुष्यंत था। शकुंतला के गर्भ से दुष्यंत के भरत नामक पुत्र हुआ। भरत से विथत, विथत से मन्यु, मन्यु से नर का जन्म माना गया है। नर के संकृति और संकृति के गर्ग हुआ। गर्ग से अमन्यु, अमन्यु से शिनी नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। मन्यु पुत्र महावीर से उरुष्य, उरुष्य से त्रैरुणी, त्रैरुणी से व्यूछत्र, व्यूछत्र से सुहोत्र, सुहोत्र से हस्ती, अजमीण और द्विमीण नामक 3 पुत्र हुए। हस्ती का पुत्र
पुरुमीड और अजमीर का कण था। कण के मेधातिथि हुए। इन्हीं से कणवायन नामक गोत्र ब्राह्मणों के हुए और ये कणवायन कहलाए। अजमीर से बहुदिशु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र के भृधनु हुआ। भृधनु के भरतकर्मा और भरतकर्मा के जयद्रथ नामक पुत्र था। जयद्रथ से विश्वजीत और विश्वजीत से सैनजीत, सैनजीत से रुचिश्रवा, रुचिश्रवा से पृथुसेन, पृथुसेन से पार तथा पार से द्वीप और नृप हुए। नृप का पुत्र श्रमर हुआ। पृथुसेन का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम सुकृति कहा गया है। सुकृति के विभार्ज और विभार्ज के अश्व नामक पुत्र हुआ। कृति के गर्भ से उत्पन्न उस अश्व के अश्व के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र था। के उस पुत्र से विश्वक्सेन ने जन्म लिया। द्विमीड के अविनर, अविनर के धृतिमान, धृतिमान के सत्यधृति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र दृढ़नेमी था। दृढ़नेमी से सुपार्श्व और सुपार्श्व से सन्निति का जन्म हुआ। सन्निति का पुत्र कृत तथा कृत का पुत्र उग्रायुध था। उग्रायुध से शैम्य नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीर से पुरजय, पुरजय से विदुरथ नाम के पुत्र ने जन्म लिया। अजमेर की नलिनी नाम की एक पत्नी थी। उसके गर्भ से राजा नील की उत्पत्ति हुई। नील से शांति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुशांति था। सुशांति के पुरु हुआ। पुरु का पुत्र अर्क, अर्क का हर्ष, हर्ष का मुलुक और मुलुक के यवीर, ब्रह्मधानु, कंपिल्य, कंपिल, सृजय और शरद्वान नामक 5 पुत्र हुए। इनमें शरद्वान परम वैष्णव था। इस शरद्वान के अहिल्या नाम की पत्नी से देवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके शतानंद हुए। शतानंद के सत्यधृति हुआ। सत्यधृति के उर्वशी से कृप और कृपी नामक 2 संतानें हुई। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उसी कृपी से द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। देवोदास के मैत्रेयु और मैत्रेयु के च्यवन नाम का पुत्र हुआ। च्यवन से सुदास, सुदास से सोदास नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेव से सोमक, सोमक से जंतु और प्रशत नामक महान पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रशत से द्रुपद, द्रुपद से दृष्टधुमन की उत्पत्ति हुई। दृष्टधुमन से दृष्टकेतु हुआ। अजमेर के एक ऋषच नाम का पुत्र था। उस ऋषच से संवरण, संवरण से कुरु का जन्म हुआ। कुरु के सुधनु, परीक्षित और जुहू नाम के 3 पुत्र थे। सुधनु के सुहोत्र और सुहोत्र के च्यवन, च्यवन से कृतक और उपरीचर वसु हुए। वसु के भरद्रथ, प्रत्यर्ग और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। भरद्रथ से कुशाग्र, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से पुष्पवान तथा उस पुष्पवान से सत्यहित नाम का राजा हुआ। सत्यहित से सुधनवा, सुधनवा से जहू की उत्पत्ति हुई। जहुन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मद्रथ का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम जरासंध था। उस जरासंध से सहदेव, सहदेव से सोमापी, सोमापी से ऋतुवान, भीमसेन, उग्रसेन, ऋतुसेन तथा जन्मेजय हुए। जुहून के सुरथ नामक पुत्र था। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन और उस जयसेन से अवधित हुआ। उस अवधित से
आयुतायु, आयुतायु से अक्रोधन, अक्रोधन से अतिथि, अतिथि से ऋष, ऋष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप, प्रतीप से देवापि, शंतनु और ब्राहिक नाम के राजा तीन सहोदर भ्राता हुए। ब्राहिक से सोमदत्त हुआ, सोमदत्त से भूरी और भूरी से भूरी श्रवा की उत्पत्ति हुई। उस भूरी श्रवा का पुत्र शल था। गंगा के गर्भ से शंतनु के महाप्रतापी धर्मपरायण पुत्र भीष्म हुए। उस शंतनु की तीसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक अन्य दो पुत्रों का जन्म हुआ। विचित्र वीर्य की दो पत्नियां थी, जिनका अंबिका तथा अंबालिका नाम था। व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को, अंबालिका से पांडु को तथा उनकी दासी से विदुर को पैदा किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। पांडु से युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से क्रमशः प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा नामक 5 पुत्रों का जन्म हुआ। योधेय, हिडम्बा, कौशी, सुभद्रिका, सुभद्रा, विजया और रेणुमति नाम की पत्नियां भी थी। इनमें इनके गर्भ से देवक, घटोत्कच, अभिमन्यु, सर्वग, सोहात्र और निर्मित्र नामक पुत्र हुए। अभिमन्यु के परीक्षित तथा परीक्षित के जन्मेजय नाम का राजा पुत्र हुआ, जन्मेजय नाम का पुत्र हुआ। अध्याय 139, 140 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। भविष्य के राजवंश का वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के पश्चात इस चंद्रवंश में शतानिक, अश्वमेध दत्त, अधिसोमक, कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण, चित्ररथ, सुचिद्रथ, सुचिद्रथ, वृष्णिमान, सुषेण, सुनिथक, नरचक्षु, मुखाबाण, मेधावी, नरपंजय, पारिपल्व, सुनय, मेधावी, पुरंजय, ब्रदर्थ, हरि, तिगम, शतानिक, सुदानक, उदान, अहिष्णर, दंडपाणी, निमितिक, शेमक तथा शूद्रक नामक राजा हुए। ये सभी यथाक्रम अपने पूर्ववर्ती राजा के पुत्र थे। हे रुद्र, अब मैं इक्ष्वाकु वंशीय ब्रधल के उस वंश का वर्णन करता हूँ जिसे ब्रधल वंशीय कहा गया है। यथा ब्रधबल से पुरुष, उसके बाद वत्सवयु हुआ। वत्सवयु से सूर्य और उसके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद ब्रदश्व, भानुरथ, प्रतीच्य, प्रतितक, मनुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर और अंतरिक्षक हुए। तत्पश्चात सुवर्ण, कृतजीत और धार्मिक बृहद भारज हुए। तदंतर कृतंजय, धनंजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, बाहुल, सैनजीत, श्रुदुक, सामित्र, कुणव और सुमित्र हुए। अब मगध वंशीय राजाओं को सुने। मगध वंश के में जरासंध, सहदेव, सोमापी, श्रुतश्रवा, आयुतायु, नीरमित्र, सुशत्र, बहुकर्मक, श्रुतजय, सैनजीत, भूरी, शुचि, शैम्य, सुवर्त, धर्म, शमश्रुल और द्रणसेन आदि राजा हुए। इसी प्रकार आगे सुमति, सुबल, नित, सत्यजीत, विश्वजीत तथा इंशुजय, ये सभी बृहदर्थ वंश से में उत्पन्न होने से
बृहदर्थ नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जितने भी राजा होंगे वे सभी अधार्मिक और शूद्र होंगे। स्वर्गादि समस्त लोकों के रचयिता साक्षात अव्यय भगवान नारायण हैं। वे ही सृष्टि स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यांतिक भेद से प्रलय तीन प्रकार का होता है। प्रलय काल आने पर पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि जीव में और वह जीवात्मा अव्यक्त पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा ही परमेश्वर है, वही विष्णु है और वही नारायण है। वही देव एकमात्र नित्य हैं, अविनाशी हैं। उसके अतिरिक्त स्वर्ग आदि समस्त संसार नाशवान है। इसी नश्वरता के कारण ये सभी राजा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः मनुष्य को पाप कर्म छोड़कर अविनाशी धर्माचरण में अनुरक्त रहना चाहिए, जिससे निष्पाप होकर वह भगवान हरि को प्राप्त कर सके। अध्याय 141 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पतिव्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनसुईया एवं भगवती सीता के पातिव्रत का आख्यान। ब्रह्मा जी ने कहा, वेद आदि धर्मों की रक्षा के लिए और आसुरी धर्म के विनाश के लिए सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने अवतार धारण किया और इन सूर्य चंद्रादि के वंशों का पालन पोषण किया। ये अजन्मा हरि ही मत्स्य, कुर्म आदि रूपों में अवतरित होते हैं। मत्स्य का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने युद्ध कंटक है गिर्व नामक दैत्य का विनाश किया और वेदों को पुनः पृथ्वी पर लाकर मनु आदि की रक्षा की। समुद्र मंथन के समय देवों का हित साधन करने के लिए कुर्म कच्छप का अवतार ग्रहण करने करके उन्होंने मंद्राचल को धारण किया। क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत से परिपूर्ण कमंडलू को लिए हुए धन्वंतरी वेद के रूप में समुद्र से वे ही प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा सुश्रुत को अष्टांग आयुर्वेद की शिक्षा दी गई थी। उन श्री हरि ने स्त्री मोहिनी का रूप धारण करके देवों को अमृत का पान कराया। वराह का अवतार लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। उसके अधिकार से पृथ्वी को छीनकर पुनः स्थापित किया और देवताओं की रक्षा की। तदंतर नरसिंह रूप में उन्होंने हिरण्यकश्यपु तथा अन्य दैत्यों का विनाश कर वैदिक धर्म का पालन किया। तत्पश्चात इस संपूर्ण संसार के स्वामी उन विष्णु ने जमदग्नि से परशुराम का अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से रहित किया था। यहाँ क्षत्रिय जाति से रहित करने का तात्पर्य इतना ही है कि श्री परशुराम ने क्षत्रियों का के दर्प का मर्दन किया और उनकी कर्तव्य विमुक्ता को नष्ट किया। कार्तवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन को युद्ध में मार करके उन्हीं भगवान परशुराम ने यज्ञानुष्ठान में उसके समर्पण संपूर्ण राज्य का आधिपत्य महर्षि कश्यप को सौंप दिया और स्वयं महाबाहु परशुराम महेंद्र गिरी पर जाकर तप में स्थित हो गए। इसके बाद दुष्टों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु राम आदि 4 स्वरूपों में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए, जिनके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। राम की पत्नी जानकी हुई पिता के वचन को सत्य करने के लिए तथा माता केकई के
हित की रक्षा करते हुए राम ने अयोध्या का राज्य वैभव त्याग कर श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट तथा दंडकारण्य में निवास किया। तदंतर वहीं पर शूर्पणखा की नाक कटवाकर उसके भाई खर और दूषण नामक दो राक्षसों को मारा। तत्पश्चात जानकी का अपहरण करने वाले दैत्याधिपति रावण का वध कर उसके छोटे भाई विभीषण को लंकापुरी में राक्षसों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। उसके बाद अपने मुख्य सहयोगी सुग्रीव तथा हनुमानादि के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर पति परायणा सीता एवं लक्ष्मण के साथ वे अपनी पूरी अयोध्या आ गए। यहाँ उन्होंने राज्य सिंहासन प्राप्त कर देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा प्रजा का पालन किया। उन्होंने धर्म की भली भांति रक्षा की, अश्वमेधादि अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। भगवती सीता ने राजा राम के साथ सुखपूर्वक रमण किया। यद्यपि सीता रावण के घर में रही, फिर भी उन्होंने रावण को अंगीकार नहीं किया और सर्वदा मन, वचन तथा कर्म से राम में ही अनुरक्त रही। वे सीता तो अनसुईया के समान पतिव्रता थी। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अब मैं पतिव्रता स्त्री का महात्म्य कह रहा हूं, आप सुने। पुराने समय में प्रतिष्ठानपुर में कौशिक नाम का एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की देवता के समान ही सेवा शुश्रूषा करती थी। पति के द्वारा तिरस्कार मिलने पर भी वह पतिव्रता पत्नी पति को देवता रूप ही मानती थी। एक बार पति के द्वारा कहे जाने पर वेश्या को शुल्क देने के लिए अधिकतम धन साथ लेकर वह उन्हें कंधे पर बिठाकर वेश्या के घर पहुंचाने निकल पड़ी। मार्ग में मांडव्य ऋषि थे। यद्यपि वे ऋषि परम तपस्वी महात्मा थे, तथापि उन्हें चोर समझकर राजदंड के रूप में लोहे के लंबे शंकु पर बिठा दिया गया था। अतः शरीर के नीचे के छिद्र से ऊपर सिर के छिद्र ब्रह्मरंध्र तक शरीर के भीतर ही भीतर लोह शंकु के प्रवेश के कारण मांडव्य ऋषि का असह्य तीव्र वेदना से ग्रस्त होना स्वाभाविक था। इसीलिए मांडव्य ऋषि वेदना के अनुभव से स्वयं को बचाने की दृष्टि से समाधिस्थ हो गए थे। कुष्ठ व्याधि युक्त ब्राह्मण कौशिक की पतिव्रता पत्नी रात में ही अपने पति की इच्छा के अनुसार वेश्या के यहाँ जा रही थी। इसीलिए अंधकार रहने के कारण अपनी पत्नी के कंधे पर बैठे कौशिक ने मांडव्य ऋषि को नहीं देखा और अपना पांव स्वभावतः हिलाया डुलाया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कौशिक के पांव से मांडव्य ऋषि आहत हो गए और उनकी समाधि टूट गई। समाधि भंग होने से उन्हें असह्य वेदना होने लगी। इससे मांडव्य ऋषि का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। अतः क्रोधवश उन्होंने शाप देते हुए कहा, जिसने मेरे ऊपर यह अपना पैर चलाया है, उसकी सूर्य उदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यदि ऐसी बात है, अब सूर्योदय ही नहीं होगा। आह। इसके बाद सूर्योदय न होने से बहुत वर्षों तक निरंतर रात्रि ही छाई रही, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने उन देवों से कहा कि पतिव्रता के इस तेज से जो तपस्वियों के तेज का ही ह्रास हो रहा है, पातिव्रत धर्म के महात्म्य से सूर्यदेव उदित नहीं हो रहे हैं। उनके उदय न होने पर मानवों और आप सभी को यह हानि उठानी पड़ रही है। अतः सूर्यदेव की कामना से आप सब
अत्रि मुनि की धर्म पत्नी तपस्विनी पति परायणा अनसुईया को प्रसन्न करें। वे ही सूर्योदय करा के पतिव्रता ब्राह्मणी के पति को भी जीवित कर सकती हैं। ब्रह्मा जी के कथनानुसार अनसुईया की शरण में जाकर देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से अनसुईया प्रसन्न हो गई। अपने तप प्रभाव से सूर्यदेव सूर्योदय करा के उन्होंने ब्राह्मणी के पति कौशिक को जीवित कर दिया। उन महातपस्वी पतिव्रता की अपेक्षा सीता और अधिक पतिपरायणा थी। अध्याय 142 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।